Hello everyone, welcome to my channel CKG Academy. I am Hemant Raj. I will teach you Math of Class 8 बिहार बोर्ड चैप्टर नेम राशियों की तुलना करना। इंग्लिश में हम इसे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी इसका मतलब होता है यानी राशियों का तुलना करना दो तरह से करते हैं। पहला अनुपात, दूसरा प्रतिशत। अनुपात को हम इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं और प्रतिशत को परसेंटेज बोलते हैं। अनुपात का मतलब होता है यहाँ दिया गया है दो मात्राओं की तुलना करना। यानी किसी भी दो चीज़ों का तुलना करते हैं कि ये इससे कितना गुना है और ये इससे कितना गुना है, इससे हमको पता चल जाता है। तो अनुपात में क्या होता है, अगर बड़ा भी मान दिया रहता है उसको हम लोएस्ट मान में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो इसमें उसी तरह दिया है कि दो रेलगाड़ी की लंबाई पहला है 80 मीटर और दूसरा 160 मीटर है। तो पहला रेलगाड़ी का लंबाई दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात बोला है। किससे बोला है? दूसरे से बोला है। तो जिससे बोलेगा उसको हम पीछे में रखेंगे और उसको जिससे बोला है करने के लिए उससे आगे में रखेंगे। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, घटाने के लिए हम इसको भिन्न फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद इसको कटाएं तो क्या आया, 1/2 आया। तो 1/2 को फिर अनुपात में लिखेंगे तो क्या पता चला कि दूसरा गाड़ी का जो लंबाई है उसकी तुलना में पहला गाड़ी का लंबाई जो है वो आधी है। इसी तरह अगर उल्टा कर देते हैं कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहले की कितना गुना होगा, तो इससे आधी था तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तो उसी तरह से मैं क्या किया है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई अनुपात पहली रेलगाड़ी की लंबाई, तो क्या हुआ 160 अनुपात 80। तो इसको फिर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, फिर कटा के क्या आया 2/1। तो क्या पता चला, पहला रेलगाड़ी की जो लंबाई है जो है उसकी तुलना में दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो है 2 गुना होता है। इसी तरह इसमें तुलना किया जाता है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर उदाहरण पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण जो बोल रहा है कि 15 पेन की कीमत 120 रुपया है, तो 24 पेनों की कीमत कितनी होगी। तो चलिए बनाते हैं। क्या है 15 पेन की कीमत, क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे चूंकि एक नंबर चूंकि 15 पेन की कीमत कितना है 120 रुपया है, तो निकालेंगे एक पेन की कीमत कितना होगा। तो एक पेन की कीमत, इसको एक एक नियम से हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इतना बटे 15, कटा के कितना आया 8 है। यानी एक पेन की कीमत कितना हुआ 8 रुपया हुआ। तो कितना पूछा है 24 पेन का कीमत, तो इसलिए 24 पेन की कीमत क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा। एक पेन की कीमत पता चल गया तो 24 पेन का निकालना है, तो 24 गुना 8, तो कितना आया, इसका मान आया 8 चौक 32, 3 8 9 16, 16 3 19, 192 रुपया आया इसका आंसर। फिर हम सेकेंड उदाहरण देखते हैं। सेकेंड उदाहरण बोल रहा है परवीन किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक पर लाता है। और यदि परवीन को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें क्या बोला है कि दो भाई बहन है और भाई का कितना आया, यानी परवीन का आया 294 और उसकी बहन गुंजन का जो आया 372 आया। और परवीन का क्या दिया है, प्रतिशत अंक दे दिया है। तो 49% जो अंक आया वही 294 आया। तो इसका मतलब 49% अंक इक्वल टू क्या हो जाएगा 294 हो जाएगा। तो चलिए पहले सब चीज लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 नंबर का हल। पहले लिखेंगे परवीन द्वारा
द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है? इसका कितना है? 294। फिर गुंजन द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है? 372। फिर परवीन द्वारा परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक कितना है? 49%। उसके बाद अब सवाल बनाते हैं। सवाल एक क्या कह रहा है? सवाल एक कह रहा है परीक्षा में परवीन के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात करना है। तो चलिए अनुपात करते हैं। तो ए नंबर बोल रहा है परवीन द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक का गुंजन द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक का अनुपात कितना हो जाएगा? तो परवीन द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक का तुलना किससे किया है? गुंजन द्वारा प्राप्त अंक का। तो कितना है? परवीन का कितना अंक है? 294। उसके बाद इसका 372। तो इसको शॉर्ट न्यूनतम मान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा? 294 बटे 372। इसको कटाएंगे तो कट के आएगा 49 बटे 62। और इसको हम फिर लिखेंगे कितना? 49 अनुपात 62। सेकेंड नंबर सवाल फिर क्या कर रहा है कि गुंजन के द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत में मान, यानी गुंजन के द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत में मान बोला है। ऐसे गुंजन का अंक कितना आया है? 372 आया है और परवीन द्वारा 294 आया और परवीन का प्रतिशत अंक दिया हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? टोटल अंक पता चल जाएगा। तो चलिए बी नंबर बनाते हैं। तो बी नंबर क्या होगा? पहले मान लेंगे, माना कि परीक्षा में प्राप्त कुल अंक, प्राप्त नहीं होगा, कुल अंक क्या? x। उसके बाद प्रश्न से जितना भी कुल अंक है उसका 40। तो हम क्या माने हैं कि कुल अंक कितना है? x। तो उसी का 49% क्या है? परवीन का 294। तो इससे हमको कुल अंक का पता चल जाएगा। तो क्या होता है? परसेंटेज को अगर सिंपल रूप में लिखेंगे तो बटे 100 लिखना पड़ता है और इक्वल टू 294। तो क्या हो जाएगा? x का मान जो हो जाएगा 294 गुना 100 बटे 49। 49 से कट जाएगा 6 बार में। तो क्या आएगा आंसर? 600। तो x का मान आ गया 600। तो कुल अंक क्या आ गया? अतः कुल अंक जो आया वो कितना आया? 600। हमको निकालना क्या है कि गुंजन का अंक प्रतिशत में निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या होगा? गुंजन के द्वारा प्रतिशत में प्राप्त अंक
क्या होगा, तो जितना अंक गुंजन का है उतना लिखेंगे ऊपर में, तो कितना 372, और टोटल अंक को नीचे लिखते हैं तो 600। परसेंटेज में बनाना पड़ेगा तो गुना करना पड़ेगा, परसेंटेज को अगर सिंपल में तोड़ना है तो भाग देना पड़ता है 100 से। तो कट गया इधर, फिर इसको कराएंगे 6 4 36, 6 दूना 12, क्या हो जाएगा, गुंजन का 62% आ जाएगा। और परवीन का कितना है 49%, तो गुंजन का परवीन से कितना ज़्यादा है, तो वही बताना है हमको। तो क्या गुंजन द्वारा प्राप्त, गुंजन द्वारा प्रतिशत में प्राप्त अधिक अंक क्या हो जाएगा, हो जाएगा 62% माइनस 49% इक्वल टू 13%। तो गुंजन का परसेंट निकल गया और अधिक भी निकल गया, यानी सी नंबर।